आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और देखिए, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी काम कर रहा हूं। बहुत ही जल्द आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आने वाला है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ। तो जो हमारा शीत युद्ध है 1945 में शुरू हुआ था और 1991 में शीत युद्ध का अंत हो जाता है। 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और हमारा शीत युद्ध का अंत हो जाता है। और जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है ये 1939 में शुरू होता है, 1945 तक चलता है। और 1945 को जैसे हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, उसी टाइम हमारा शीत युद्ध शुरू हो जाता है और 1991 में हमारा शीत युद्ध का अंत हो जाता है। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1945 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। मैंने आपको अभी बताया कि शीत युद्ध का जो अंत है 1991 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है किस अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने शीत युद्ध का नाम दिया। किसने दिया था, तो बर्नार्ड बारूक ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। देखिए यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर नहीं होगा, बल्कि देखिए अमेरिका ने यहाँ पर जैसे नाटो, सीटो और सेंटो तीनों का तीनों सैनिक गुट बनाया था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में मिसप्रिंट है। और ये जो वार्सा संधि है, वार्सा संधि हमारा बनाया था सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर ने। और नाटो, सेंटो, सीटो तीनों का तीनों यहाँ पर अमेरिका यानी कि यूएसए ने बनाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में मिसप्रिंट है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो तीन चीज हो जाता है, तीनों का तीनों हमारा क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। और ये जो हमारा वार्सा संधि है ये हमारा सोवियत संघ का हो जाएगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या देख लीजिए कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो नाटो का जो स्थापना है ये हुआ है 1949 में। ठीक है, यानी 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ पर जानकारी के लिए याद रख सकते हैं, जो हमारा नाटो है, नाटो का जो स्थापना किया गया था 1949 को किया गया था। जो हमारा सीटो है, सीटो का जो स्थापना हुआ है, सीटो का हुआ है 1954 में। ठीक है, सीटो का कब हुआ है, 1954 में। जो हमारा सेंटो है, सेंटो देखिए सेंटो का पहले तो कहानी है। देखिए सेंटो का पहले नाम था बगदाद संधि, जिसका स्थापना हुआ था 1955 में। फिर 1959 में क्या होता है, इराक अपना नाम वहां से वापस ले लेता है, तब उसका नाम सेंटो पड़ जाता है। तो यहाँ पर 1955 आप लोग इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1949 में हुआ है नाटो का, 1954 में हुआ है सीटो का, और 1955 में हमारा हुआ है सेंटो का। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस सब चीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या देख लीजिए कि नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे। यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 12। मतलब जब 1949 में हमारा नाटो का स्थापना हुआ था, उसमें उस टाइम कुल मिलाकर 12 देश उसके सदस्य थे। तो 12 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या है देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। देखिए नेतृत्व किसने किया था, तो यूएसए ने किया था। ठीक है, और इसका जो विरोध किया था, विरोध याद रखिएगा, विरोध अगर विरोध पूछे जाए तो विरोध किया था हमारा फ्रांस ने। विरोध किया था फ्रांस ने, और इसका जो नेतृत्व किया था यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका ने किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका को यूएसए बोलते हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, जो भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज आप लोगों का यहाँ पर सही होने वाला है। तो आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस ने विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर नाटो का सदस्य कौन नहीं है, तो भारत जो है, भारत नाटो का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है क्या देख लीजिए कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। जो पूर्वी गठबंधन है, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व क्या है, सोवियत संघ ने। किसने किया है, सोवियत संघ ने। और जो पश्चिमी गठबंधन है उसका नेतृत्व क्या है, अमेरिका ने। देखिए पूर्वी गठबंधन जो कि हमारे सोवियत संघ का है, इसको हम लोग साम्यवादी या फिर साम्राज्यवादी भी बोलते हैं। जो हमारा अमेरिका है जिसने पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व किया है, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पूंजीवादी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है क्या कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो सोवियत संघ ने वार्सा संधि, जिसको हम लोग वार्सा पैक्ट भी बोलते हैं, आप इसको वार्सा पैक्ट भी बोलिए, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है, आपका सही हो जाएगा। तो वार्सा संधि बोलिए, फिर वार्सा पैक्ट बोलिए। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ। जो हमारा क्यूबा मिसाइल संकट ये हमारा
1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1962 हो जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तनाव शैथिल्य का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ? तो तनाव शैथिल्य का जो दौर है वह 1970 के बाद शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है यहाँ पर। अगला जो प्रश्न की गुट निरपेक्षता का अर्थ है, तो गुट निरपेक्षता का माने होता है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसी का माने होता है गुट निरपेक्षता। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है ये हमारा हुआ था 1961 में। कहाँ हुआ था? याद रखिएगा बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड में हुआ था। एक्चुअली में बेलग्रेड याद रखिए ना, देश का नाम पूछा जाएगा तो यूगोस्लाविया हो जाएगा, तो बेलग्रेड यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, बेलग्रेड ही आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उसी पर बेस्ड है कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अभी मैंने आपको देखिए बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या है कि 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? जो हमारा 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन है ये हमारा हुआ था तेहरान में। कहाँ हुआ था? तेहरान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। जो हमें अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीटो। देखिए कहीं के पर ब्रॉज टीटो है, कहीं के पर मार्शल टीटो, नार्शल टीटो, जो भी है, तो यहाँ पर टीटो वाला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीटो। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग गूगल में भी सर्च करके देखेंगे तो लिखा हुआ है जोसेफ ब्रोज टीटो। ठीक है, जोसेफ ब्रोज टीटो लिखा हुआ है, ब्रोज टीटो, तो आपका टीटो ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मार्शल टीटो भी बहुत जगह पर है, मैंने मार्शल टीटो भी लिखा हुआ देखा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? ठीक है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अराफत। अराफत जो थे इसके मतलब यहाँ पर इसके जनक नहीं थे। बाद में सुकरनो, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू ये सब के सब थे, लेकिन अराफत नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कि जी 77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो जी 77 का जो आशय है यह विकासशील देशों से है। ठीक है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए यहाँ पर कुछ और वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्या कि जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई। शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष था? तो पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद अमेरिका, साम्यवाद सोवियत संघ। ठीक है, जिसको हम लोग यूएसएसआर भी बोलते हैं। आगे चलिए क्या कि शीत युद्ध, ठीक है, जो शीत युद्ध हुआ था तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। ठीक है, दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व क्या था? तो शीत युद्ध के केंद्र में था। शीत युद्ध ने क्या किया? तो हथियारों की होड़ शुरू की। यहाँ पर हथियारों यहाँ पर भर दीजिएगा। आगे क्या कि पूंजीवाद या उदारवादी लोकतंत्र गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका। ठीक है, पूंजीवाद बोलिए या फिर उदारवादी बोलिए, समाजवादी बोलिए फिर साम्यवादी बोलिए, तो सोवियत संघ हो जाएगा। पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व अमेरिका, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व सोवियत संघ। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए आगे क्या देखिए कि अप्रैल जो 1949 में हुआ था, कौन सा हुआ था? नाटो का स्थापना हुआ था, जिसमें 12 देश शामिल थे। ठीक है, 12 देश इसमें शामिल था, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है। तो 1949 में हुआ था। इस बात को आप अपने खोपड़ी में घुसा लीजिए। मैंने आपको बताया सीटो जो हुआ है, सीटो हुआ है 1954 में, सेंटो जो हुआ है 1955 में हुआ है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कि पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन है। 1955 में स्थापित वार्सा संधि, देखिए वार्सा संधि का जो स्थापना हुआ है 1955 में हुआ है। सोवियत संघ ने किया था। 1962 में खुरुश्चेव ने यहाँ पर में परमाणु मिसाइलें तैनात करी, तो क्यूबा में किया था। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? शीत युद्ध का चरम बिंदु था, नोट करिएगा। आगे चलिए देख लीजिए यहाँ पर देखिए मतलब जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अगस्त 1945 में जो बम गिराया गया था, लिटिल बॉय और फैटमैन, जो कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिराया गया था। किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने भाग लिया था, नोट करिएगा। बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है। आगे क्या कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ही होता है इसका माने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो 5 नेता जिसके संस्थापक थे कौन कौन था? तो जोसेफ ब्रोज टीटो, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और सुकर्नो और वामे एनक्रुमा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कहाँ से किस देश से बिलोंग करते हैं ये भी चीज यहाँ पर लिखा गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मतलब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला जो हमारे पास प्रश्न क्या है कि भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया?
ठीक है, देख लीजिए बिहार बोर्ड में एक्चुअली पूछा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा 1974 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या गया था पोखरण में। पोखरण एक मूवी होगा परमाणु, आप लोग देखे होंगे, जॉन अब्राहम का सुपर डुपर हिट मूवी है। अगला प्रश्न कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। देखिए झारखंड बोर्ड में भी पूछा गया है, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलिए अगला प्रश्न भी हमारा देख लीजिए, जैक बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि सुपर डुपर हिट प्रश्न है। क्या देख लीजिए कि अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था। 1949 का बात हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया कि नाटो बनाया गया था, नाटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था, मैंने आपको बताया जैक 2018 में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये हुआ है आपका 1962 में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। देखिए जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने किया था, ठीक है। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। आगे चलिए क्वेश्चन 28 देख लीजिए, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन 28 के वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था। तो वार्सा संधि जो हो जाएगा ये हमारा सोवियत संघ का हो जाएगा। किसका, सोवियत संघ, जिसको हम लोग यूएसएसआर भी बोलेंगे। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, ये भी पूछा गया प्रश्न कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1962, यानी कि ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मतलब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पूर्व बनाम पश्चिम प्रबंधक आशय किससे है, यानी कि जो ईस्ट वर्सेस वेस्ट जो होगा ये शीत युद्ध से है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, तो इसका मान्य हो जाएगा अमेरिका भी सोवियत संघ का प्रतिद्वंदी प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 3 है कि तनाव से तेल का दौर कब शुरू हुआ। तो ये हुआ था 1970 के बाद, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है ये हमारा हुआ है कहाँ पर, तो बेलग्रेड में। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो सोवियत संघ ने हमारा बनाया था वार्सा संधि, जिसको लोग वार्सा पैक्ट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वार्सा पैक्ट भी बोलेंगे। तो यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको हर चीज बताया, और इसी तरह से आप लोगों को हर चीज मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।